हम भी तो कुछ देना सीखे। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य श्रद्धेय अखंडानंद गिरी जी महाराज जी, जो हमारा संन्यास दीक्षा के गुरु है, उनके चरणों में कोटि नमन करूंगी, क्योंकि उन्हीं के सेवा का फल से मुझे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिली। हमारा जो एडवांस न्यू रेट सिस्टम का जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, उनके चरणों में मेरा कोटि नमन। श्रद्धेय नरहरि भाई पांड्या जी, उनके चरणों में प्रणाम, और प्रदीप के चरणों में भी प्रणाम कि इन लोगों ने हमारा सिर्फ बोलने से ही आप लोगों के सेवा में पहुंचे। बहुत बड़ी बात है कि इतना दूर से, फिर गुजरात से, मुंबई से आए, तो लेकिन हम लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे, यहीं से पूरी 5 दिन का नहीं करके चले जाते हैं, ये हमारा कसूर है। तो लेकिन हमको आए हैं तो पूरी 5 दिन पूरी इसी का लाभ उठाना चाहिए। लेकिन बहुत साधक हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी अनमोल चीज मिल रहा है, और हम ये किस लिए हम आए हैं वो हमारा लक्ष्य ही हमको पता ही नहीं है कि हम इधर पहुंचे। तो कोई ना कोई रहस्य है जिसके कारण हम इधर पहुंचे हैं, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग। और हम इधर से पहुंच के भी पूरा 5 दिन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हमको किसी का बात हमको बुरा लग रहा है, कोई कुछ बोल देता है तो भी हम मतलब अभी तक हमारा सफाई किसी तरह से हुई नहीं, हमारा धीरज नहीं है, और हमको किसी का बात बुरा लगा तो भी बैग पकड़ के चले जाते हैं, या कोई अर्जेंट फोन आ गया बोल के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पैसा दिए होते, अगर हम इधर जैसे दूसरे शिविर होती है, दूसरा शिविर में पैसे लेते हैं तो पूरी 5 दिन अटेंड करते हैं। ये इसीलिए बोल रहे हो अभी, क्यों अभी आपका 2-2.5 दिन पूरी है, तो इसमें से जितने भी बचे 20 से अपने को जाना नहीं है, हमको पूरा यहाँ का ये कर, अब तो हमको निचोड़ लेना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन आप लोगों को इतनी नहीं हो पा रहा, इसका कारण क्यों अभी बताएंगे हम। तो आप लोग अगर दिए होते तो जरूर रहते, क्योंकि आपको लगता कि मैं पैसा दिया हूँ, पैसे दिए हूँ, अब मैं 5,000 10,000 पैसे रुपया लगा रखा है तो मैंने अटेंड करना ही करना है बोल के जाते नहीं बीच से। लेकिन हम देखते हैं 72 लोग नाम लिखाए थे, इसमें 50 लोग आए, क्योंकि पैसे रजिस्ट्रेशन में पैसे नहीं लगा। अगर पैसे लगा होता तो सभी कोई आते, और फिर ऐसे ही पैसे नहीं दिए हैं बोल के कोई 1 दिन अटेंड करा, कोई 2 दिन अटेंड करके निकल गया। अभी 2 दीदी निकल गए। तो मेरे बोलने का मतलब है अभी आपको सजग सावधानी कर इसीलिए रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स अभी हमारा है बताने की, और आपको वो जानना भी चाहिए। उसके बाद आप पूरी जिस उद्देश्य के, हमारा उद्देश्य को, लक्ष्य को हम सामने नहीं रख रहे हैं। हम आए किस लिए हैं इधर, कुछ ना कुछ सभी कोई दुखी है, अपनी दुख निवृत्ति, रोग निवृत्ति, रोग या दुख किसी ना किसी को तो है ही, और सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए आए हैं। उस चीज कैसे हमको मिले बोल के, लेकिन फिर भी हम उसको हम ध्यान नहीं देते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उद्देश्य हमारा इधर उधर मतलब है, लक्ष्य हमारा सामने नहीं है। तो जब भी हम कुछ भी करें आपका लक्ष्य हमेशा सामने होना चाहिए। अब आप इधर आए हैं तो आप इसलिए आए हैं, कोई ना कोई बीमार है, सभी कोई कुछ ना कुछ ये में बीमार ही है। तो बीमार क्यों है आप लोग, बीमार क्यों है, इसको हमको समझना है, बीमार क्यों है। जब तक ये सब चीज नहीं समझेंगे नहीं हो पाएगा। करही पाप
पावई दुख रुज भय शोक वियोग, ये रामचरितमानस में है। पहले दिन ये बाद में छेड़ी थी, लेकिन थोड़ा रह गया। पाप 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 मतलब पा प्लस अप, पा मतलब पालन करने वाला, अप मतलब दूर। कौन पालन करता है आपको? आप लोगों को कौन पालन करते हैं ये बताइए। आप लोगों का पालन करता कौन है? प्रभु ईश्वर है। तो ईश्वर, अप मतलब दूर। हम सबको ईश्वर से, आप लोगों ने ईश्वर से, हम तो अभी नहीं है, हम आप लोगों ने ईश्वर से दूर है, तभी आज दुखी है, तभी बीमार है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? जो सृष्टिकर्ता, जो अदृश्य शक्ति, जो सबको सृष्टि करे हैं, वो है। उनसे दूर का मतलब क्या है? दूर का मतलब क्या है? दूर है मतलब क्या? भगवान का आके हमेशा आपको पकड़ के ऐसे नहीं। दूर का मतलब है कि हम उनका जो सृष्टिकर्ता ने जो रचना रचे, उनका नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं। यही धर्म है। धर्म भी का अर्थ भी यही है। असली धर्म है प्रकृति का नियमों को पालन करना। अगर प्रकृति का नियमों को हम उल्लंघन कर रहे हैं और हम धर्म का झंडा उठाए, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, मैं ये जाति हूँ, मैं वो जाति हूँ, ये नहीं है। हमारा एक है, हम इंसान हैं। हम इंसान, अब अभी तक इंसान भी नहीं बने, इंसानियत ही अभी नहीं है हम लोगों के में। तो यहाँ आप आए हैं, सच में धर्म, एक्चुअल धर्म क्या है ये जान, आपको पहचान हो। और पाप मतलब है कि हम प्रभु से दूर होना, प्रभु का नियमों को उल्लंघन करना, हम उनका रचना में उनको दर्शन नहीं कर पाना। किसी चीज में हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनका रचना में। कोई फूल में, कोई मोर, देखो आज सवेरे कितनी सुंदर उसने अपनी नृत्य करके प्रभु को अपनी नृत्य दिखा रही थी, पूरी अपनी ब्रह्मांड को खुशी से। हम उसको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो चीज में हमने प्रणाम करे। ऐसे आप इस तरीका का आना चाहिए। मतलब मदर नेचर, प्रकृति के साथ कनेक्ट होना का अर्थ यह है कि उसी में हमको प्रभुमय दिखना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों ना हम सभी तरह से बीमार हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी बीमार हैं। तो आप लोग बीमार क्यों हैं? देखो, जब मूल कारण को नहीं जाएंगे ना, हमका दुख का मूल कारण क्या? दुख, दर्द, सफरिंग, पेन, बीमार, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण तो दो है। उल्लंघन तो है, लेकिन उसके ब्रांच है। फिर मूल कारण को अगर जब तक मूल कारण नहीं पहचानेंगे ना, तब तक आप इस मार्ग में, इस सत्य के रास्ता में आप आगे नहीं जा पाएंगे। उसका मूल कारण है एक कर्म, दूसरा गलत भोजन। कर्म और गलत भोजन। मेरे जो अनुभव है कि हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हम बीमार हैं, हम तो बहुत अच्छा भोजन करते हैं, हम सात्विक भोजन करते हैं, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, और हम मांसाहार भी नहीं करे, वेजिटेरियन है, शाकाहारी हैं, और फिर भी मुझे कैंसर, बहुत लोग बोलते हैं मुझे फोन में, फिर भी हमको कैंसर क्यों आया? हमने तो किसी का अमंगल चिंता नहीं करे, हम तो सभी को दुआ मांगे, सबका ये करे, फिर भी हमको, हम बाहर का नहीं खाए, ऐसे भी बोलते हैं, हम तला भुना बाहर का भी नहीं खाए, फिर भी हमको कैंसर आ गया, फिर भी मुझे आर्थराइटिस हो गया, इतना कष्ट में भोग रहे हो, बहुत फोन आती है। कोई बोलता है पिछले कर्म का प्रारब्ध होगा तो मुझे भोगना पड़ रहा है, ऐसे
ऐसे भी बोलते हैं पिछले कर्म कुछ खराब होगा, प्रारब्ध होगा तो मुझे इस जन्म में भोगना पड़ा, नहीं तो मेरा बढ़िया आहार है, सात्विक है, कोई इतना तेल मसाला नहीं होता है, यही भी बोलते हैं। हमारा पिछले कर्म होगा, पिछले जन्म का भोग रहे। कोई बोलता है पता नहीं ईश्वर क्यों मुझे खाली ऐसा दिए, ईश्वर के ऊपर उंगली उठ जाती है, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन हम वो कारण को ढूंढ नहीं पाते हैं और पिछले कर्म ईश्वर के ऊपर और दूसरे तीसरे को दोष देते हैं। मेरे जो अनुभव में, हमारी खुद का अनुभव जो है, जो भी कुछ है इस जन्म का है, इस जन्म का, इस जन्म में जैसा हम कर्म किए हैं उसका एकदम हाथों हाथ भोग रहे, हाथों हाथ। तो आपको इसीलिए जो दो कारण बताए, मूल कारण, एक तो कर्म, दूसरा अयोग्य आहार, गलत आहार, प्रकृति से दूर जो है उल्लंघन करना और गलत आहार में चला जाएगा। आई दूसरा, पहला कर्म। अगर आप कर्म का तो लॉ ऑफ कर्म नहीं समझेंगे तो आप इस रास्ते में कभी भी नहीं जा पाएंगे आगे, इस रास्ते को पकड़ नहीं पाओगे, इस रास्ते को प्यार नहीं कर पाओगे, ये तप सेवा सिमरन का मार्ग को प्यार नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ अड़चन आएगा। तो आपको कर्म समझना है। मैं ये कर्म के बारे में बोलूंगी तो भैया जी आज 12 से 2 बजे के बीच में आपको कर्म क्या है दिखाएंगे पूरी, इसमें आप देखेंगे क्या गलत कर्म है। तो कर्म ये है, आप लोग जैसे हम बोलते हैं ना, आप बीमार क्यों हैं, पहले आप बीमार क्यों हो, कौन बताएगा आप बीमार क्यों हैं। अगर बीमार है, आपका उद्देश्य तो है ना यहाँ बीमारी ठीक हो जाए, बल्कि बीमार क्यों है आप लोग, गलत खान पान। तो गलत खान पान किस तरीके से आया, दो तरीके से। देखो आप लोग गलत खान पान करते हैं, जैसे गलत खान पान हुआ, पता है आपको ये खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी तो मैं सही रहूंगी, ये खाऊंगी तो मेरे को नुकसान होगा, ये नहीं खाऊंगा तो मैंने सही रहूंगा, फिर भी हम कर नहीं पाते हैं, फिर भी हम जा नहीं पाते हैं उसमें। उसका दो ये है, क्या पहला ना, पहला ये है कि हमको पैदाई से माँ का गर्भ से ही भोजन मिल रहा है, वही आहार, माँ का गर्भ से ही हमको वही खान पान, आग में पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें, ये या कोई माँ मांसाहार भी कर रही है, कोई चाट पकौड़े भी खा रही है, सब कुछ अंदर गर्भ में जब है तब भी हमको वही आहार हमारा पोषण करना है। फिर पैदा हो गए, पैदा होने के बाद 6 महीने तो माँ का दूध पिए, किसका भाग्य में माँ का दूध भी नहीं हो रही है, क्योंकि माँ का दूध इसीलिए नहीं हो रही, माँ ही गलत भोजन कर रखा है, तभी माँ का दूध भी आजकल नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ा समस्या हो गई है अभी इस दुनिया में, अब वर्तमान की बच्चा पैदा नहीं कर पाती, माँ बच्चा भी पैदा नहीं कर पा रही है, गर्भवती भी नहीं हो पा रही है, दूध भी नहीं आ रही है, ये सब क्या है। हाँ, ऑपरेशन सिजेरियन हो रहे, नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पा रही है। ये चीज समझना, ये बहुत मेन पॉइंट है। तो 6 महीने किसका किस्मत में है तो दूध मिल रही है, 6 महीने 1 साल किसका में नहीं है, नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद परिवार वाले, समाज वाले, माता पिता जैसा बताए ऐसे वो खिलाए, आप खाते चले गए। एक तो यही है कारण, बीमारी का जो कारण मैं बता रही हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा नियति ले जाती है। नियति ले जाती है का मतलब क्या है, जैसे आपको मैं अभी उदाहरण देती हूँ, नियति ले जाती है क्यों।
ना वो बच्ची ने, और क्या नाम है, मैं अभी उनका नाम भूल रही हूँ, कुसुम जी के पास में जो बैठे हैं, उनका नाम तृप्ता। तृप्ता ने नियति कैसे उनको करा देखो। तृप्ता ने पिछले बार आई थी इधर होशियारपुर में जो शिविर हुआ था उसमें आई। इतना गुरुजी परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरुजी का शिविर था, उन्होंने थे आई। 6 महीना हो गया, अक्टूबर महीना में हुआ था, अक्टूबर 22 या 25 जब भी हुआ था। फिर भी वो इसी 6 महीना में सही नहीं हो पाई, फिर भी वो 6 महीना ये पका वाला आहार नहीं छोड़ पाई। दही भी खाई, दूध भी पी, कुछ भी दही, दूध नहीं पीती है बोली, दही खाती हूँ बोली, कभी कभी दही खाई हूँ बोली। जब यहाँ आए तब सेवा सुमिरन का मार्ग में परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जो हमारा फाउंडर है, जो जनक है, जिनका 30-32 साल का अनुभव है, उनका शिविर अटेंड करें। फिर भी हम दही नहीं छोड़ पाए, दूध नहीं छोड़ पाए। कभी कभी लिए बोलते हैं मुझे बहुत लोग, हम तो छोड़ दिए दूध दही छोड़ दिए हैं। कभी कभी ले लेते हैं बोलते हैं, कभी कभी। वो जो कभी कभी ले देते हैं वो हम समझ के नहीं छोड़े, अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एनिमल प्रोडक्ट क्रूरता समझ के, पशु हिंसा समझ के कोई त्याग नहीं करा। खाली बीमारी ठीक हो जाए अपनी स्वार्थ के लिए करें, अपनी स्वार्थ के लिए हम त्याग करें, प्राण नहीं करें। जबकि यहीं से सीख के गई, पता भी लग गया कि ये खाने से नुकसान हो रहा है, ये खाने से सही है। अगर मैं दूध से बनी चीजें छोड़ दूंगी या एनिमल प्रोडक्ट नॉनवेज छोड़ दूंगा, शहद नहीं लूंगे, सिल्की कपड़े नहीं पहनूंगा, वो तो बता ही नहीं कोई शायद, तो ये सब नहीं करोगे तो मैं सही रहूंगी, प्राकृतिक आहार करूंगी या करूंगा जो माँ प्रकृति ने जैसे प्रभु ने दिए हैं आदित्य जैसा लूंगे तो सही रहूंगे। पता लग गया, आए थे लेकिन कर नहीं पाए। क्यों ना? नियति का सपोर्ट नहीं मिला, यूनिवर्स का ब्लेसिंग नहीं मिली, हम समझे ही नहीं बात को। तो आज वो 6 महीना हो गया, अभी हाइपर एसिड इतनी हो रही है, कहां से कहां परेशान है। 6 महीने में कैंसर यूं ठीक हो जाती है जो तप करता है, समझ के करता है, और एसिड तो यूं हो जाएगी, लेकिन हुआ क्यों नहीं? उदाहरण दे रही हूं रावण का। रामायण में आप लोग सुने हैं, रावण को सभी कोई, काफी लोगों ने उनको मंदोदरी भी बताए, काफी लोगों ने सिखाया, बोले कि माँ सीता दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उनको आप मत ये करो, ना लाओ, ये सब कुछ बताए। लेकिन रावण को माँ सीता में एक खूबसूरत महिला अपनी पत्नी नजर आई, मैं मेरा पत्नी बन जाए, जबकि रावण को जैसे विद्वान कोई नहीं है, इतनी विद्वान है, महापंडित बोलते हैं, उनका तप इतनी है, फिर भी उनका बुद्धि काम नहीं करा लोगों ने बता के भी, और गलत उनको दिखा नहीं, और उनका मौत का कारण हुआ, मौत का कारण भी पहचान नहीं पाए। ऐसे सभी के साथ हो रहा है, हम गलत को पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसका इफेक्ट अब हमको हो रही है। जैसा करनी ऐसा भरनी, जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे, ये बहुत बड़ा, आप इसको बहुत लाइट समझते हो, हमने अपने अनुभव में लाए हैं। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे, कर्म, आपके कर्म से आप अपनी भाग्य चमका पाएंगे, किस्मत चमका पाएंगे।
ये हमारी खुद की अनुभव है। लेकिन कर्म अगर सही नहीं करेंगे समझ के, कर्म क्या गलत कर रहे हैं, हम सोच रहे हम तो कोई कर्म गलत करे ही नहीं है। मैं तो इतनी दान करा, इतनी पुण्य करा, इतना साधु संत के पास गए, हमने तो इतनी बार भागवत कथा सुन ली है, हमने तो इतनी बार रामायण कथा सुन लिए, हमने तो साधु संतों का सेवा करे। गलत कर्म कहाँ से हो गया जो मुझे ये आज बीमारी आ गई, मुझे भोगना पड़ रहा है। कर्म आप वो नहीं देख रहे हैं कि हमने जो प्रभु ने जो सृष्टि करे, सृष्टिकर्ता उनका जितने भी 84 लाख योनि में जितने भी जीव जंतु हैं, हम सभी एक ही माँ का बच्चे हैं, एक मालिक का बच्चे हैं। ये बात हमको समझ नहीं आ रही है। सो मत, जागरूक होके रहो, तभी जाके आपको समझ आएगी बात। यह भी एक कर्म है। कर्म मतलब क्या, नींद आ रही है, नहीं फोन सुन रही थी। नींद भी एक विघन है, विघ्न कि आपको देखो नियति आपको ब्लेसिंग नहीं दे रहा है, आप सजग होके कोई चीज सुन नहीं पा रहे हो किसी का। ये बाधा आ रही है। बाधा इसीलिए आ रही है कि हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैं बोल रही थी कि 84 लाख योनि में जितना भी जीव जंतु हैं, जितना भी सब कोई है सृष्टि में, ये सब हम एक परिवार हैं। वसुदेवम कुटुंबकम का भाव नहीं आ रही है, हम सब एक भाई बहन हैं। लेकिन हम करें क्या गलत, यह है कि हम ये देखते नहीं है। हमको दुख दर्द आया क्यों? सभी कोई किसी ना किसी माध्यम से बीमार, खाली बीमारी रोग नहीं है। कोई बेटा से परेशान, कोई बेटी से परेशान, किसको नौकरी नहीं मिल रहा है, किसका बेटी का शादी नहीं हो रही है, किसका बहू नहीं पूछा, क्या पति पत्नी में झगड़ा, किसका बिजनेस नहीं चला, गुलामी जीवन, सबसे बड़ा बीमारी तो गुलामी जीवन। तो ये सब हो क्यों रहा है हमारे साथ? हम कभी सोचे नहीं इसके बारे में गहरे से। हम किसी को दुख दर्द देते हैं, तब वो दुख दर्द हमारे पास वापस आती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये लॉ है। जितना दुख दर्द दोगे उतना आपको वापस आएगी, उतना तो आ नहीं रही है आपको, सजा मिलेगी। मुझे बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते, हम तो शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं, तो हम किसको दुख दर्द दिए? हम बोलते हैं जीव की सृष्टि में देखो किसको दुख दर्द दिए, तो बोलते हैं हम तो मांसाहारी नहीं करते। लेकिन सवेरे उठते ही चाय चाहिए, बेड टी, फिर परोठे के साथ दही चाहिए, फिर 11 बजे दोबारा रिफ्रेश चाय चाहिए, चाय कॉफी कुछ भी। फिर गर्मी आ गई तो 1 बजे आइसक्रीम चाहिए, 2 बजे रायता चाहिए खाने के साथ। बिना दही से गर्मी में कैसे खाएंगे? लस्सी चाहिए, छाछ, दही बल्ले चाहिए। रात को सोते टाइम अगर हल्दी वाला दूध नहीं मिला तो नींद नहीं आएगी। वो तो बचपन से माँ पिलाई है तो याद है हमको। तो सवेरे से आंख खुलते ही कर्म खराब चालू हो गई, पशु हिंसा का कर्म खराब चालू हो गया। पाप, पाप क्या है समझना है। पाप क्यों अब प्रभु से दूर है?
आँख खुले ही नहीं, दूध के बिना आँख नहीं खुलेगी, चाय के बिना आँख नहीं खुलेगी, बेड टी चाहिए। तो पूरी दिन में कितने बार हम उसको उसी मतलब हमारा जिसको गौ माता बोल रहे हैं, कितने बार उनको टर्चर करे, कितने बार मारे उनको। कोई मांसाहार कर रहा है तो एक ही बार मार दिए, हफ्ते में एक दिन खाए या 2 दिन खाए। ये तो रोज आप मार रहे हो, रोज पूरी दिन में कितने बार मार रहे हो, कितने बार पशु हिंसा कर रहे हो, कितने बार कष्ट दे रहे हो। क्यों ना? वो दूध एक बछड़े का हम छीन के, एक बच्ची का दूध को छीन के लिए हम समझे ही नहीं, चोरी करें। आप लोगों को कब आपको दूध मिला? जब आप माँ बच्चे पैदा करे या आप लोग की दूध पिलाए तो कब पिलाए? आप लोग बताओ, माँ कब दूध आती है महिला को या किसी को? कब दूध आती है? जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा, तो उसका दूध किसका होना चाहिए? बच्चे का होना चाहिए ना। आप देखो, आप खुद बता रहे हैं बच्चे का होना चाहिए, लेकिन हमको जैसे बचपन से बताया गया हम चल पड़े। अभी हम आपको जगाने भी, फिर भी आपको जागृति नहीं आ रही है। ये सिविल अटेंड करने के बाद भी जाके आप फिर वही दही वही दूध। तो किसका आपने दही दूध खाए? आपका। मैं अभी बोलूं, मुझे दूध चाहिए, मुझे दही चाहिए, आपका चाहिए। अब मैं ले जाऊं दूध, आपका बच्चे को पिलाने ना दूं, बच्चे रो रही है, बच्चा रो रहा है, और मैं लेके दूध मेरे नहीं, मुझे चाय पीना है, बस मुझे दही खाना है, मैं लूंगी किसी भी तरह। आपको बांध लूंगी, बच्चे को अलग कर दूंगी, जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगी। नहीं, मुझे तो दही खाना है, गर्मी है, बिना दही से मेरा जान निकल जाएगी। तो आप क्या दोगे मुझे? आपको बांध ली, आपका बच्चे को भी अलग कर दी, और मुझे चाहिए दही दूध लस्सी खाना है मुझे। तो आपके अंदर से मेरे प्रति क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बताओ? साफ दोगे, डांटोगे, बदवा दोगे, और मैं वो पी के सुखी रह पाऊंगी? क्या रह पाऊंगी? आप बताओ। तो आप लोग कैसे सुखी रहोगे? मैं तो फिर भी बोल पा रही हूँ, आप बोल पा रहे हो तो बदवा मुंह में दे दिए। वो बोल नहीं पाती है, बेजुबान है, वॉइसलेस है, आंखों से पानी निकलती है। कभी देखो कि नहीं? मैंने तो बहुत बार देखी। वो बोलते हैं, हम समझने को तैयार नहीं। वो बोलते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, हमको घंटों तक रोते हैं। वो बच्चा कितने बार मैं करता रहता है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है, डंडा पकड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कर्म सही हो रहा है कि कर्म गलत हो रहा है? बताइए, बताइए, कर्म सही हो रहा है कि कर्म गलत हो रहा है? आवाज आना चाहिए आप लोगों का। कैसे सही रहेंगे? उस सृष्टिकर्ता सभी, उसके लिए तो सब हम बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जोनी है बोल के उसके लिए हम श्रेष्ठ है और उसके लिए दूसरा बच्चा छोटा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए सब बराबर है। गलत करेंगे तो सजा देगी हो। जैसे आप लोगों ने, आपका 4 बच्चे हैं, बात ना करो, 4 बच्चे में से जो गलत करेगा बड़ा, अगर छोटा को मार रहा है तो माँ क्या करती है? बड़ा को सजा देती है ना। कितने बार कष्ट दे रहे हो? क्यों ना? वो दूध एक बछड़े का हम छीन के, एक बच्ची का दूध को छीन के लिए हम समझे ही नहीं, चोरी करें। आप लोगों को कब आपको दूध मिला? जब आप माँ बच्चे पैदा करे या आप लोग की दूध पिलाए तो कब पिलाए? आप लोग बताओ, माँ कब दूध आती है महिला को
या किसी को कब दूध आती है? जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा, तो उसका दूध किसका होना चाहिए? बच्चे का होना चाहिए ना। आप देखो, आप खुद बता रहे हैं बच्चे का होना चाहिए, लेकिन हमको जैसे बचपन से बताया गया हम चल पड़े। अभी हम आपको जगाने भी, फिर भी आपको जागृति नहीं आ रही है। ये सीवियर अटेंड करने के बाद भी जाके आप फिर वही दही वही दूध, तो किसका आपने दही दूध खाए? आपका। मैं अभी बोलूं, मुझे दूध चाहिए, मुझे दही चाहिए, आपका चाहिए। अब मैं ले जाऊं दूध, आपका बच्चे को पिलाने ना दूं, बच्चे रो रही है, बच्चा रो रहा है, और मैं लेके दूध मेरे नहीं, मुझे चाय पीना है, बस मुझे दही खाना है, मैं लूंगी किसी भी तरह, आपको बांध लूंगी, बच्चे को अलग कर दूंगी, जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगी। नहीं, मुझे तो दही खाना है, गर्मी है, बिना दही से मेरा जान निकल जाएगी। तो आप क्या दोगे मुझे? आपको बांध ली, आपका बच्चे को भी अलग कर दी, और मुझे चाहिए दही दूध लस्सी खाना है मुझे। तो आपके अंदर से मेरे प्रति क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बताओ? साफ दोगे, डांटोगे, बदवा दोगे, और मैं वो पी के सुखी रह पाऊंगी? क्या रह पाऊंगी? आप बताओ। तो आप लोग कैसे सुखी रहोगे? मैं तो फिर भी बोल पा रही हूँ, आप बोल पा रहे हो तो बदवा मुंह में दे दिए। वो बोल नहीं पाती है, बेजुबान है, भैंसलेस है, आंखों से पानी निकलती है। कभी देखो कि नहीं? मैंने तो बहुत बार देखी। वो बोलते हैं, हम समझने को तैयार नहीं। वो बोलते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, हमको घंटों तक रोते हैं। वो बच्चा कितने बार मैं करता रहता है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है, डंडा पकड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कर्म सही हो रहा है कि कर्म गलत हो रहा है? बताइए, बताइए, कर्म सही हो रहा है कि कर्म गलत हो रहा है? आवाज आना चाहिए आप लोगों का। कैसे सही रहेंगे? उस सृष्टिकर्ता सभी, उसके लिए तो सब हम बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जोनी है बोल के उसके लिए हम श्रेष्ठ है और उसके लिए दूसरा बच्चा छोटा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए सब बराबर है। गलत करेंगे तो सजा देगी हो। जैसे आप लोगों ने, आपके 4 बच्चे हैं, बात ना करो, 4 बच्चे में से जो गलत करेगा बड़ा, अगर छोटा को मार रहा है तो माँ क्या करती है? बड़ा को सजा देती है ना? देती है। ऐसे ही अगर आप बोलते हो ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है। बहुत लोग बोलते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत लोग बोलते हैं हरि इच्छा, प्रभु इच्छा, सब बोलते हो ना आप लोग? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप? अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो जो बीमारी आई है तो ईश्वर की इच्छा से ही आई है। तो वो बीमारी को भुगतान भोग के निकालोगे कि आपको भुगतान ना भोग के भी निकल जाएगी? अब दुखी तो है, दर्द तो है, हम चाहते हैं कि रोग निकल जाए, चाहते हैं ना, अब रोग निकल जाए। भुगतान तो भोगना कोई चाहता नहीं है। अगर चाहते तो मेडिकल लाइन पे नहीं जाते, भुगतान भोगना चाहते तो भोगो। क्यों मेडिकल लाइन जा रहे हो? क्यों मेडिकल लाइन में भी जा रहे हो? डॉक्टरों के पास दवाई खाने भी जा रहे हो। इधर वहां से नहीं हुआ कुछ तो इधर आ गए, दवाई खा खा के थक गए, जहर डाल डाल के थके गए तो फिर इधर आ गए आप कि नहीं बिना दवाई से कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है। तो कुछ ना कुछ तो हम ढूंढ रहे हैं कि भुगतान ना भोगे। तो भुगतान नहीं भोगना है और सही होना है तो क्या करना पड़ेगा? आपका ये कष्ट कौन काट पाएगा?
कोई संत नहीं काटेगा। मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं माँ आप कोई ब्लेसिंग दे दो, कोई छू लो, आते हैं बहुत, छू लो, ऐसे हाथ फिरा दो मेरा दर्द कम हो जाए। बोलते हैं कोई मेरे को ताबीज दे दो, बोलते हैं ताबीज दे दो कि हम पहन लेंगे ताबीज तो मेरा सब सही हो जाएगा, मेरा बीमारी दूर हो जाएगी। कोई धागा बांध लो बोलते हैं, कोई झाड़ लो, झाड़ने आते हैं। मैं देखती हूँ बाबा कालीदास जी महाराज जी रोहतक में जो है उनके पास भी झाड़ने आते हैं, कोई ठीक नहीं होते, मैं देखती हूँ वो झाड़ते भी है। कब ठीक होंगे? आप जवाब दो, कब ठीक होंगे? अपना कर्म ठीक करोगे। कर्म कब ठीक होगा? भोजन नहीं, भोजन का बात नहीं, कर्म कब ठीक होगा? ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलने के बाद हमें समझ आएगी और उसके बाद हम कर्म ठीक करेंगे। देखो कर्म जो किए हैं ना पहले का, आपको अभी हमारे जो कर्म दर्द और दर्द को आपको अनुभव करना पड़ेगा। जिसको आप दर्द दिए हैं उसका दर्द को अनुभव करना पड़ेगा। मैंने बहुत रोई जब मैं दर्द का अनुभव करी, लेकिन ये मुझे 2 साल पहले हुआ, जबकि मैंने दूध तो 6 साल से छोड़ चुकी थी, लेकिन वो दर्द की अनुभव नहीं हुई थी। मैंने मेरे स्वास्थ्य के लिए छोड़ी थी, मेरा अस्थमा ठीक हो जाए, मेरे लिए ये बनी नहीं है, हार्मोन अलग है। साइंस के हिसाब से समझ आई थी, साइंटिफिक हिसाब से समझ आई थी, क्योंकि मैंने डॉक्टर एन.के. शर्मा जी का एक किताब पढ़ी थी, द मिल्क इज ए साइलेंट किलर, तो उस हिसाब से मेरे को इसका थोड़ा समझ आया, तो मैंने ऐसे हिसाब से छोड़ दी थी। लेकिन वो अनुभव नहीं आया था, वो दर्द की मैंने गलत करी। मैंने की इतनी साल दूध चुरा के पी, इसको एक बछड़ी को, एक माँ को कष्ट दी हूं। तो आप लोग भी ऐसे, अगर आपको कर्म सही करना है, अभी मौका है। जितने लोग बैठे हैं आपका भाग्य अच्छा है जो आज आपको ये बात समझ आ जाएगी, जिसका तो उसका पश्चाताप भाव आ जाएगी। मतलब रोना आना है चाहिए उस जगह में। अपने आप को 10 मिनट के लिए अज्यूम करना है। गाय आप लोग 10 मिनट के लिए अपने आप को अज्यूम करो। सपोज, जैसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना, सपोज x = इतना, y = इतना। सपोज आप गाय हो, आपके साथ बांधा गया, आपका बच्चे को ऐसे रखा गया, बच्चे को और माँ को मिलने नहीं दिया गया, एक ही कमरे में थोड़ा सा दूध पिला के हटा के दूध आ जाए माँ को। अगर नहीं पिलाएंगे थोड़ा तो माँ को दूध आएगी नहीं, दूध निकाल देते हैं इस तरीके से। वो माँ कई बार अपना दूध अपने अंदर खींच लेती है, तो इंजेक्शन लगा के निकालते हैं। वही तो बच्चे को उठा के भी नहीं देती, वो डर जाती है, ऐसे बहुत बुरी तरह डर जाती है, डर के वो दूध ऊपर आ जाता है उसका। हाँ मैं आया हूँ, नहीं देती, फिर इंजेक्शन होके उसको फिर वो दूध निकालो। मैसीज में दूध निकाले, सब कुछ दिखाएंगे भाई जी। ये तो मैंने थोड़ा आपको कर्म इसीलिए कि आप इसीलिए ये टॉपिक ली कि जब देखोगे आपके अंदर में रोना पश्चाताप आ जाए, आंख में आंसू आ जाए। बहुत बुरा है, बहुत मैंने देखा है अपनी आंखों से, अपनी आंखों से देखा है। हर साल इनको प्रेग्नेंट किया जाता है, माँ बोल रहे हैं, हर साल प्रेग्नेंट कर रहे हैं आर्टिफिशियली, बिना परमिशन में, पूछते भी नहीं है। और आपके साथ अगर ऐसा हो तो सोचो, आप महिला हो कि आप वो तो है ही महिला, आपके साथ कोई ऐसे तरीके से बच्चा चाहिए, उसको बस दूध चाहिए, बच्चा चाहिए, जबरदस्ती प्रेग्नेंट करे, तो आप क्या दोगे? बद्दा दोगे। और आप इंसान हो तो आपका न्याय, कोर्ट में जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, और वो न्याय आपको सजा मिलेगी, उसको जो भी किया होगा उसको सजा मिल जाए। तो ऐसे ही वो तो
ये आप तो बोल पाए हो तो वॉइसलेस है, बोल भी नहीं पा रही है, और हम उसके साथ ऐसे कर रहे हैं, तो प्रभु का दरबार में क्या सजा नहीं है? न्याय नहीं है क्या? आप बोलते हैं ना प्रभु न्याय करेगा, तो वही सजा हमको भुगतान भोगना पड़ रहा है। वो सजा क्या है? ये कम है। किसको डायबिटीज हो गया, किसको ब्लड प्रेशर हो गया, किसको दर्द आर्थराइटिस हो गया, किसका एसिड हो गया, ये कम है, कुछ भी नहीं है। जो जितना आप कष्ट दियो, उठते ही हर बार एक बार मर गए तो ठीक है, बार बार उसको मार रहे हैं, पूरी दिन में मार रहे हैं, पूरी दिन आप उस हिंसा कर रहे हैं। नतीजा क्या है? तो आपको अगर इस रास्ता में टिकना चाहते हैं, नियति का अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप आज भैया जी सब समझाएंगे, उसके बाद आपको प्राण लेना पड़ेगा, शपथ, ईश्वर की शपथ, जिस भगवान का नाम शपथ लेने से या अपनी जिसको कसम खाने से आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, उस कसम एक एक जन करके यहाँ खिलाया जाएगा। अगर राजी होगे तो, नहीं राजी होगे तो आपकी मर्जी, और हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके अंदर से वो भाव आएगा, और राजी होगे तो आपको कसम खाना पड़ेगा कि हम अब ये एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेंगे। क्रूरता है, पशु हिंसा है, और वो बेजुबान का आवाज बनेंगे। मतलब लोगों को इस तरीके से जैसे हम समझा रहे हैं ऐसे समझाएंगे, नहीं तो प्लेटफॉर्म में लाएंगे, इस प्लेटफॉर्म में जहां समझाया जा रहा है, तब आपका कर्म सुधरेगा। नहीं तो कर्म, कोई मैं का लाल भगवान भी आएंगे तो कर्म नहीं सुधरेगा, आपका नहीं सुधरेगा बिल्कुल भी। जब आप पश्चाताप करोगे, रोगे, और आप लोगों को बताओगे, खाली आप खुद छोड़ दिए और चुप बैठ गए, तो भी नहीं होगा कर्म सही आपकी, क्योंकि पीछे जो करे हो वो कर्म कौन काटेगा? जो जिसने बदुआ दिए वही काटेगी। जिसका आपका बदुआ मिला है उसकी दुआएं लेना है हमको, उसकी दुआ लेने के लिए वो वॉइसलेस प्राणी का आवाज बनना है, किसी एक को समझाना है, चाहे वो छोड़े ना छोड़े, पूरी दिन में 4-5 बार जाना है उसके पास। आपको फल सही नहीं करेगा कि आपको गवर्नमेंट प्राकृतिक आहार सही नहीं करेगा, आपको सही करेगा तो आपका कर्म पहला सही करना पड़ेगा। ये सही करोगे तो आप प्राकृतिक योग्य बनाना पड़ेगा, तब जाके आप वो प्राकृतिक आहार खा पाओगे। नहीं तो 2 दिन खाओगे छूट जाएगा, यहीं पे 5 दिन खा के घर जाओगे, छठा दिन नहीं, रास्ते में ही ढाबे में ही हुआ, ऐसे हुआ। वो इसके साथ है, वो इसके साथ एक लड़का आया था हिमाचल में, प्राण ही नहीं लिया उसने, जाके रास्ते में ही पकोड़े खाने लग गया, चाय पीने लग गया बस स्टैंड में। तो आपको अगर नियति का सपोर्ट चाहिए, यूनिवर्स का ब्लेसिंग, कृपा को आपको चाहिए, तो आपको तो ये बात समझ के जो राजी होंगे उनको प्राण करवाया जाएगा आज। कोई जबरदस्ती नहीं होगी। हाँ। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जिसकी इच्छा है वो स्वेच्छा से करना है। आपको लगता है गलत है, सत्कर्म होने वाला है, हाँ। या जो दुष्कर्म किए हैं उसका पश्चाताप करना है या प्रायश्चित करना है, इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए, और आपको स्वस्थ होना है। इसलिए पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद की बात है, फिर उसको हम बनाएंगे वीडियो, उसको हम अपलोड करेंगे, ताकि और भी लोग सुनेंगे, किसी का मन में जागरण आ जाएगा, आपको देख के किसी को जागरण आ जाएगी तो छोड़ेगा कि आप गलत कर्म के नतीजा से मुझे यही बीमारी आई है। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं अब ना एनिमल प्रोडक्ट खुद लूंगा, ना ऐसे सहयोग करूंगी, ना सहमति दूंगा, ना ऐसे स्थान में डोनेट करूंगा। ऐसे क्रूरता के स्थान में पैसे भी देना मेरे ख्याल से महापाप है। मैं तो यही अनुभव कर, कोई मांसाहार कर रहा होगा और आप उसी को पैसे दोगे, कर मांसाहार,
तो भी भागीदार आप होगे। आपका कर्म सही नहीं होगा, कर्म का भागी उसका भोगना पड़ेगा। ऐसे सिल्की कपड़े हैं, कितनी महंगी महंगी चीज कपड़े पहन रहे हैं लेडीज लोगों ने, बनारसी साड़ी वो लाश पहन रहे हैं, लाश। कितनी कीड़े मर जाते हैं वो रेशम की उबाल के, उसका धागा हमारा मनोरंजन शौक पूरी तन रखना है भाई, उसकी जरूरत नहीं है किसी लाश को पहनना, उसका बददुआएं पहन रहे हैं। समझ नहीं आ रही है हमको, किस लिए हम बीमार हैं, किस लिए दुखी हैं। आप खाली ये सब बंद कर दो, अपने आप सब सही होते चली जाएगी। चमड़े की चीज देखो सब दिखाएंगे, अभी पहन रहे हो जूते चप्पल पर्स, बछड़ों होने से बेच देते हैं, बछड़ी होने से रख रहे हैं, हलाल खाना जा रहे हैं, बीफ मांसाहार कर रहे हैं, उसका भी भागीदार हो रहे हैं कर्म की। आप सोच रहे हो हम तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो दूध बस खाली ले आ रहे हैं और देख वही धो रहे हैं, हम तो खाली खरीद रहे हैं। नहीं, आप तो पी रहे हो तभी तो हो रहा है, आप पीना बंद करोगे तभी तो बंद होगा। स्टेप तो लेना पड़ेगा, तब नियति की सपोर्ट आएगी, तब इस रास्ता में टिक पाओगे। नहीं तो जैसे कितने लोग यहाँ आ रहे हैं करके भी जाके अपने आप को सवाल करना, कितने 2-3 तो सीबी रिटर्न कर ही दिए हो आपने। इसमें बेटा आवाज सही नहीं है, मैं तो जोर जोर से बोल रही हूँ तभी हो रही है। तो आप लोगों ने कितने बार ऐसे कितने सीबी रिटर्न कर लिए, फिर भी पूरी तरह दूध दही कोई भी नहीं छोड़े होंगे, आइसक्रीम खाते होंगे, केक खाते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन प्राण लेने के बाद आपको बिल्कुल करना बंद करना पड़ेगा। फिर आपको छूना भी नहीं है, जैसे मांस छूना ही पाप है, आप छूओगे भी नहीं। ये हमारा खुद का अनुभव है। जब हम ये सब छोड़े, अपनी भाग्य अपनी किस्मत अपने हाथों से चमकाए। हम अकेले थे आश्रम में 5 साल, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोले, आपको पैसा कहाँ से आएगा, कैसे चलोगे, कथा करो, सत्संग सुनाओ, प्रवचन सुनाओ, बिजली पानी कहाँ से दोगे, फल कैसे खाओगे, आपके पास यहाँ कोई भी नहीं आ रहे हैं माथा टेकने के लिए, पैसे कहाँ आएगा, बहुत सवाल करे। लेकिन हमने कभी टले नहीं इस बात से। जब हम प्रण कर दिए, पशु हिंसा को समझ के, क्रूरता को समझ के, नहीं मेरे को खाना मिले ना मिले, मुझे तो ऐसे रास्ता मिल गया, मैं तो वायुहार पे भी रह सकती हूँ, मैं तो जलहार पे भी रह सकती हूँ, मेरे को तो पत्ते खा के ये जंगल में भी मैं रह सकती हूँ, मैं कथा सुना के किसका पैसा नहीं लेना है मुझे, लेकिन ये आवाज उठाना है। ये जो क्रूरता हो रही है, ये सब जब देख रही हूँ मैं, इसका आवाज बनना है, ये प्राणी का आवाज बनना है। और मुझे ये तपस्या स्मरण का मार्ग सही दिशा लोगों तक पहुंचाना है। बहुत ध्यान करी मैंने, 16 साल मैंने 16 घंटा पर डे 16 घंटा बैठती थी, कभी 2-3 घंटा सोती होंगी, पूरी बैठती रहती थी ध्यान। ये मैं सोच रही थी वही मुक्ता हो जाएगा, ये मैं सुना ऐसे ऐसे मेरा ध्यान छूट जाएगी, लेकिन मुझे इतनी अभी मेरा ध्यान हो रहा है, वो करना पड़ रहा था मुझे, अभी उस तरफ ये नहीं है, मेरा ध्यान हो रहा है। मेरे को मैं जो भी बोल रही हूँ ध्यान से, क्या बोल रही हूँ मैं सुन भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, मेरा सेंटर में मैं बैठी हूँ। पहला ताली बजा दो, फिर मैं समाप्त करूंगी। तो मेरे ये सुनाने का मतलब है, 2 लाइन में 2-4 लाइन में मैं करूंगी समाप्त, कि मैंने कसम खाई
खाई कि मैंने कसम खाई, प्रायश्चित करी, कसम खाई कि मैं इस हाथ से ना किसी को बना के दूंगी। और ये चाय, दूध, पनीर की सब्जी कि पहले देती थी, खाती नहीं थी लेकिन देती थी, तो मेरे को शांति नहीं आती थी। इतनी ध्यान करने के बाद भी वो चीज नहीं आ रही थी जो होना चाहिए। जब मैं इस हाथों से पूरी तरह बंद कर दी और पैसे भी कहीं भी नहीं दी मैंने, इस तरीका का इस जगह में मैं फल खरीद के दी, जिसको जरूरत पड़ा मेरे पास पैसा है तो मैं ऐसे आहार दी, तब जाके मेरा भाग्य चमका। अपने हाथों से कर्म सही करा, अभी भी कर रही हूँ। पिछले कर्म अभी सही हुआ होगा नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन मैं ये जब तक मेरे सांस है जब तक तब तक मैं इसी में डटी रहूंगी। मुझे कोई कथा करने की रुचि नहीं है। मैंने तो बहुत बोले आप ये कपड़े में हो, भागवत कथा नहीं कर रहे हो। मैं मानव कथा करूंगी। भागवत कथा करके, भागवत सुन सुन के कितने लोग बदल गए। मानव कथा होना चाहिए। मानव का व्यथा दूर होना चाहिए। व्यथा तभी दूर होगा जब हम पूरी तरह पहला कदम को समझेंगे, हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, और प्राण करके त्याग करेंगे और फिर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे और फिर प्राकृतिक आहार शुरू करेंगे। तो आपको नियति की सपोर्ट आएगी और आप पूरी तरह आराम से मजे से कर पाओगे इस मार्ग को। तब सेवा सुमिरन का मार्ग को प्यार कर पाओगे। आज अकेले बैठी थी 5 साल से मैं, कोई रुपया नहीं था। जब हम शुरू करे वो सेंटर भी मेरे पास नहीं था ना, सुरेश भाई के पास था। बार बार ये बात हम बता रहे हैं, लेकिन नियति की ऐसा सपोर्ट आया जब संकल्प करके हमने ये कार्य चालू करे और ये क्या करे कि किसको माध्यम बनाया, कैसे कैसे आया। अब हमने कभी कमाया नहीं पैसा, 1 करोड़ रुपया देख भी लिए, करोड़ों रुपया देख लिए, जबकि कमा के भी लोग नौकरी करके भी करोड़ों रुपया नहीं देख पा रहे। ना मैं कथा करी, ना मैं कहीं गई, उसी जगह में बैठ के भी इतनी सुंदर आपके लिए एक मानव का मंदिर बन गया। तो आपको इसके लिए कर्म सही करना पड़ेगा। यही जन्नत है। आपकी कर्म सुधारेंगे तो जन्नत की अनुभव होगी आपको, और हर समय एक खुशी आएगी, सबके प्रति प्यार आएगी, प्रेम आएगा, करुणा भाव आएगा। किसी को आप प्यार से समझा पाएंगे। तो आप लोग, इसीलिए मैं पहला कदम जो कारण बताई, मूल कारण, पहला कारण मैं कर्म के ऊपर बताई, दूसरा कारण अयोग्य आहार है, गलत आहार है। इसके ऊपर प्रदीप भैया ने कल बहुत सारे बात आपको समझाए हैं, नरहरी भाई जी समझा रहे हैं। इसको ऊपर मैंने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या अयोग्य आहार है, क्या हमको सही करना है, वो सब वो बता रहे हैं। उसका सार मैं दूसरी क्लास में मैं बता दूंगी। अयोग्य आहार जो जब छोड़ेंगे तो क्या क्या फिर सिम्टम आएगा। लेकिन आपको कर्म जरूर सही करना है। अगर सही नहीं करेंगे तो आप कभी भी इस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। थोड़े दिन चलेंगे पीछे हट जाएंगे, थोड़े दिन चलेंगे पीछे हट जाएंगे। और आपको दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए नहीं। अब जीना है तो दूसरे के लिए सेवा करेंगे, सेवा का भाव होगा। मतलब क्या, बेजुबान का आवाज बनेंगे और ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को लोगों को बताएंगे तो अपने आप आपकी कर्म सही होती चली जाएगी और आप इस रास्ते में प्राकृतिक आहार में रह पाएंगे। जब तक सेवा पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आप ये प्राकृतिक आहार में भी रह नहीं पाएंगे, डिग जाएंगे। 4-5 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, फिर छूट जाएगा, मन विचलित होगा, शांत नहीं होगी। तो 2 चीज है, आप वॉइसलेस प्राणी के लिए आवाज करिए, उठाइए और हिंसा से बचिए। और दूसरा है आप ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को सभी को खुद करो, खुद करके जैसे जैसे जितना जितना ठीक हुआ उतना उतना बताते चलो। जैसे सुरेश बेटा ने जितना ठीक हुए, उन्होंने एक ग्रुप बना दिए, एक कमरे में 8 महीना रहे, एक कमरे के अंदर बंद रहे। और जैसे उनको
निर्जला 11 दिन करने के बाद खड़े हो पाए। खड़े होने के बाद लग गए सेवा में हो, जैसे उनको लगा कि मुझे इसमें कुछ दम है, ये तब सेवा सिमरन का मार्ग में कुछ दम है, उनको अनुभव आया। तुरंत उन्होंने ग्रुप बना दिए और कुछ सभी को बताना चालू कर दिए, वही लेटे लेटे और बेजुबान का सेवा करे। उन्होंने जो बताया, मुझे बोलते थे बंदर और चिड़िया और कुत्ता, मेरा ये 3 फ्रेंड थे 8 महीने तक। मैं किसी परिवार वाला का मुंह नहीं देखा, कोई रिश्तेदार मुझे देखने नहीं आए, ना मैं किसी को बताया कि मेरे को कैंसर है और मैं कमरे में बंद हूँ। लोग सोचते थे राजस्थान में है वो, और मैं बोली क्या करते थे, टाइम पास बोलते थे। मैं बंदर को बात करता था, बंदर आके मेरे पास बैठता था, मैं उसी को केला खिलाता था, बैठा के देता था। चिड़िया को अनाज रखा था, बाजरा बोल लेते, उसको डाल देते थे। कबूतर, अभी भी उनके घर में बहुत कबूतर बास करे हैं ऐसे, आप नया आते हैं, बैठते हो, देते रहते थे ऐसे। तो ऐसे आप लोगों को भी इसी को समझना है। स्पीचलेस प्राणी के, वॉइसलेस प्राणी को सेवा करो, उनका ये बनो, आवाज बनो, स्टैंड हो उनका अगेंस्ट में। और मैंने बोले और क्या करते थे ना, मोबाइल में मैं चालू कर दिया ग्रुप, थोड़ा बताने चला गया कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे ऐसे करो। तो आज आपके सामने खड़े हैं, बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि सेवा की तरफ ध्यान नहीं है, खड़े नहीं है, दौड़ रहे हैं। हाँ, दौड़ रहे हैं और नारियल पानी पीते हैं, खाते भी नहीं है कुछ। तो आप लोग भी ऐसे हो सकते हैं, तो आप समझिए बात को। आप बहुत, अभी नरली भाई जी का सुनना है, 12 बजे प्रदीप भैया है आपके लिए, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। पूरी 3 दिन और जो बचा है पूरा सभी को रहना है, अटेंड करना है भाग, तभी आपका मतलब ये ब्लॉकेज जो है लग हुआ है वो लग सिस्टम खुलेगा। ठीक है, धन्यवाद।